बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम ने अपना सिर छुपाया। एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा हॉल था। उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे, लगे हुए थे, पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो राजा को बहुत शौक था, जो भी अच्छी चित्रकार की जो पेंटिंग होती थी वो ला करके अपने हॉल में लगवाता था वो। तो एक बार जो तेनालीराम थे वो दरबार उसी हॉल के अंदर पहुंच गए घूमते घूमते, और वे भी सारे चित्रों को देख रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है वो उसके कुछ शरीर पर कुछ कपड़े कम हैं। तो उनको बहुत ख़राब लगा कि देखो, स्त्रियों को तो का बदन तो खुला नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, स्त्रियों की इज्जत तो रखनी है, चाहे वो पिक्चर में हो, चाहे घर में हो या सड़क पे हो, कहीं पे हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो वो कलर ले आए और ब्रश ले आए और उसको वो ठीक करने लग गए। तो ये करते हुए उनको एक दूसरे दरबारी ने देख लिया और उसने राजा को जा कर के बताया कि राजा राजा जी, आपके तेनालीराम जो है आपके संग्रहालय में जा कर के एक चित्र को खराब कर रहे हैं। राजा ने बुलवाया तेनालीराम को। तेनालीराम जब सामने आए तो उन्होंने कहा, क्या कर रहे थे? मैं एक चित्र को ठीक कर रहा था। निकल जाए यहाँ से, तुम मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। तेनालीराम चुपचाप सिर झुका करके माफ़ी मांग करके और दरबार से बाहर निकल गए। अब दरबार ख़त्म हो गया, रात हो गई। दूसरे दिन तेनालीराम को ऑफिस आना था, फिर से दरबार में आना था। अब वो कैसे आए, क्योंकि राजा को तो मुंह नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मटका लिया और उसको अपने मुंह के ऊपर रख लिया। उसमें 2 छेद बना लिए जिससे कि उनको दिखता रहे, चलने में कहीं गिरे ना। और दरबार में आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गए। राजा आए दरबार में, ये कौन बैठा हुआ है? अरे, ये कौन आया हुआ है मेरे दरबार में? तो सब लोगों ने कहा, कुछ नहीं बोले। और फिर तेनालीराम से पूछा, आप कौन हैं? तो कहते, मैं तेनालीराम हूँ। तो कहते, इधर आओ, सामने आओ। तो राजा के सामने गए तो उन्होंने कहा, तुमने ऐसे क्यों कर रखा है, अपने सिर को क्यों ढक रखा है? महाराज, आपने ही तो कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना, तो मैंने अपना मुंह मटके से ढक लिया। ये सुनकर के सारे दरबारी खूब ठहाके मार के हंसने लग गए, हा 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 हा। और राजा को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, उतारो मटका यहाँ से, मुँह छुपा के ऐसे कोई मुँह छुपाता है? तो फिर सारे दरबारी हंसने लग गए, राजा भी हंसने लग गए और उन्होंने तेनालीराम को माफ़ कर दिया। इस प्रकार से तेनालीराम ने अपनी चतुरता से अपनी दोष को छुपा लिया। तो बुद्धिमत्ता जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देती है। धन्यवाद।